नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। सचिन पायलट का व्यवहार कुछ ऐसा है कि लोग अपने आप उनकी तरफ खींचे चले आते। वो एक साथ कई काम करते, एक तरफ जहां ग्रामीणों की तरह बिल्कुल देसी अंदाज में किसी कच्चे छप्पर में बैठकर रोटी खाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बड़े ही तीखे अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साध देते और इसके अलावा राजस्थान पर भी उनकी पूरी नजर है। भजनलाल सरकार पर पेपर लीक मामले में जो उन्होंने निशाना साधा, उसकी चर्चा हर जगह। एक ही दिन में सचिन पायलट ने तीन वॉर किए। एक, जनता को अपनी तरफ खींचना, दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध कर अपने आप को एक देश भर का नेता स्थापित करना, और तीसरा, राजस्थान की जनता को और साथ ही अपने विरोधियों को ये बताना कि वो राजस्थान के मुद्दों पर एक्टिव है और राजस्थान से दूर नहीं है। इन सभी चीजों को अगर देखा जाए तो एक बात साफ है कि सचिन पायलट राजस्थान छोड़ने वाले नहीं है और ये जो प्लानिंग कर रही है वो सीधे आने वाले विधानसभा चुनाव 2028 के लिए। और इस बार ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो मेहनत उन्होंने की है वे अब उसका परिणाम चाहते हैं। मुख्यमंत्री चेहरा बनने के लिए पायलट अब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चुनावों में कांग्रेस उन्हें जो भी काम सौंपती है वो सभी काम करते हैं, और सौंपे भी क्यों ना, क्योंकि सचिन पायलट ने अलाकमान के कहने पर शांति जो अपनाई थी, जिससे कि बहुत से समर्थक उनके नाराज भी हो गए थे। बहुत कुछ बुरा भला उन्हें सुनने को मिला था कि सचिन पायलट सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं हैं। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि वो जिस मजबूती के साथ में वापस लौटे हैं, उसे तोड़ना किसी के भी बस की बात नहीं। तो आज बात करेंगे सचिन पायलट के आगे की पूरे प्लान की कि 2028 के लिए वो ऐसा कौन सा अभेद्य किला बना रहे हैं जिसे ढहाना बहुत मुश्किल होगा। सचिन पायलट अब फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। एक तरफ उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां वे चिलचिलाती धूप में गांव के एक कच्चे छप्पर के नीचे बैठकर बड़े चाव से रोटी खा रहे, बिल्कुल जमीनी अंदाज में। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पहुंचते उनके तेवर बिल्कुल बदल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोना न खरीदने और ईंधन बचाने वाली अपील पर पायलट ने सीधी घेराबंदी कर दी। आखिर क्या है पायलट का वो सच्चाई वाला सवाल जिससे दिल्ली की सियासत गर्मा गई, और पेपर लीक पर उन्होंने भजनलाल सरकार को कैसे घेरा है? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। सचिन पायलट का एक वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सचिन पायलट किसी आलीशान बंगले में नहीं, बल्कि राजस्थान के एक गांव के छप्पर के नीचे जमीन पर नहीं, खाट पर बैठकर रोटी खाते दिखाई दे रहे हैं। उनका ये देसी और सरल अंदाज युवाओं और ग्रामीणों के बीच उन्हें नंबर 1 जननायक बना रहा है। समर्थकों का कहना है कि पायलट की यही सादगी उन्हें बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग करती है। लेकिन सादगी के साथ साथ पायलट का हमला भी उतना ही तीखा है। हैदराबाद में पीएम मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पायलट ने दिल्ली में कहा कि ये सारी बातें प्रधानमंत्री जनसभा में बोल रहे हैं, उन्हें पूरे संसद को विश्वास में लेना चाहिए। पायलट ने सवाल उठाया कि चुनाव खत्म होते ही दाम क्यों बढ़ रहे हैं? जब कच्चे तेल के दाम स्थिर हैं, तो आखिरकार भारत में ऐसा संकट क्या है कि जनता से सोना ना खरीदने की अपील की जा रही है? क्या सरकार कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है? सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। और इतना ही नहीं, पायलट ने राजस्थान की भजनलाल सरकार को भी पेपर लीक के मुद्दे पर जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि 2.5 साल हो गए, सरकार बड़े दावे करती थी कि मगरमच्छ पकड़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार की नीयत साफ है। पायलट ने 2 टूक कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो या कहीं भी उसके संबंध हो, बिना पक्षपात के सार्थक जांच होनी चाहिए। हम तो खुले में बोलते हैं, जिसने भी गड़बड़ी की है उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। मेट्रो यूज करें अगर आपके पास वो है। ये सारी जो बातें सरकार बोल रही है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इतना कैजुअली एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरी जनता को, संसद को लेना चाहिए कॉन्फिडेंस के अंदर कि ऐसा क्या हुआ कि जो युद्ध चल रहा है खाड़ी में, सब जानते हैं उसको, लेकिन जो वैश्विक स्थिति है उसके बारे में एक्चुअली में हमारा क्या स्टैंड है, हम कहाँ खड़े हैं, उस पूरा एक खुलासा करना चाहिए।
अब चुनाव खत्म हो गए हैं तो अब सब गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बचत करना, सोना नहीं खरीदना, वर्क फ्रॉम होम करना, ये कोई इतना कैजुअली नहीं आप सलाह दे सकते हैं। बताना पड़ेगा आंकड़ों के साथ कि तथ्य क्या है, हकीकत क्या है। सचिन पायलट का ये दौरा बार एक तरफ जनता के दिल से रिश्ता तो दूसरी तरफ सरकार से तीखे सवाल। ये बताता है कि वे 2028 की बिसात अभी से बिछा चुके हैं। क्या पायलट के इन सवालों का जवाब सरकार दे पाएगी और क्या उनका ये देसी अंदाज उन्हें राजस्थान के अगले महासंग्राम में जीत दिलाएगा? अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या सचिन पायलट अपने इस प्लान में सफल हो पाएंगे? क्या उनके सामने सिर्फ विरोधी और बीजेपी ही सबसे बड़ी मुश्किल है या फिर अपनों से ही उन्हें एक बार फिर से युद्ध करना पड़ेगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि सचिन पायलट अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में राजस्थान की जमीन पर उतरने के लिए तैयार। आपको क्या लगता है, क्या सचिन पायलट वाकई में राजस्थान की जनता के भरोसे पर खरा उतरेंगे और क्या वो जिस मोड पर चल रहे हैं वहां अब उन्हें सफलता मिलेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।